हाँ जी, कैसे मेरे प्रयास तो आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रयास तो आप सभी बार-बार बोल रहे थे कि सर जी मैथ वाला सीरीज़ वहाँ करा ही दीजिए। मेरे प्रयास तो आपको बताया था कि 65 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और इसके बाद मेरे प्रयास तो आपका एक भी सब्जेक्ट मेरे भाई इससे बाहर नहीं आने वाला है। बस सीमित पढ़ लीजिए और आप मेरे प्रयास तो मैथ में 90 प्लस आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? इसी बार मेरे एक बच्चे 100 में 100 भी लाए हैं। मेरा ही स्टूडेंट मेरे भाई। तो विश्वास के साथ आप पढ़ लीजिए। एकदम मेरे प्रयास तो ऑफलाइन में एकदम गर्दा मच जाता है। इसी चीज़ को फॉलो करा के ऑनलाइन में भी तबाही होगा। याद रखिएगा 1 से 15 तक हम करवा दिए हैं। 3 वीडियो अभी तक दिए हैं आपको 55 क्वेश्चन का, ठीक है? तीनों का प्रयास तो क्या करेंगे प्लेलिस्ट बना देंगे और सबका पीडीएफ ग्रुप में डाला जाता है। अब देखिए प्रयास तो आज है 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन सर जी कैसे है? तो देख लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चन दिया रहेगा यदि 3 बिंदु 8, 1 k, -4 2, -5 संरेख है तो k का मान निकालें। पिछली बार हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले थे ना? बस इसमें भी प्रयास तो सेम टू सेम वही फ़ॉर्मूला लगता है, बस एक जगह खाली के आ जाता है, तो के का मान हम लोग निकालेंगे। देखिए थोड़ा-सा मान लीजिएगा, मान लिया कि एबीसी 3 बिंदु हैं, जिसमें ए बराबर इतना, बी बराबर सी और सी बराबर इतना। एबीसी क्या है प्रयास तो संरेखी है, तो संरेखी कब होता है? जब त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर हो, ठीक है? अब त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फ़ॉर्मूला याद है जी 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस एक्स 2 बाई 3 माइनस बाई 1 ट्रिकवा दिए थे जो याद है कि भूल गए जी बताइए। सर जी क्या ट्रिक दिए थे? याद कीजिए प्रयास तो ट्रिक दिए थे आपको 23 31 ठीक है और 12 23 31 12 यही ना था जी? हाँ सर जी। मेरे प्रयास तो देखिए कैसे याद रखिएगा तो x1 हमेशा बाहर रहेगा x1 बाहर होगा तो अगला बार x2 बाहर रहा x3 और अंदर मेरे पास तो बाई रहता है तो याद रखिएगा 23 यानी देखिए 2 और 3 31 यानी 3 और 1 और 12 1 और 2 अब इसी पर प्रयास तो सजा दीजिए 1/2 तो 1/2 बड़ी कोष्ट तो बड़ी कोष्ट x1 के मान देखिए प्रयास तो कितना है 8 है तो 8 लिख दिए हैं ठीक है मेरे भाई छोटी कोष्ट तो छोटी कोष्ट बाई 2 तो बाई 2 का मान कितना है -4 ये सब तो आप लोग अच्छे से लिख लेते होंगे मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आप लोग लिख लेते हैं फिर प्रयास तो माइनस और फिर देखिए मेरे भाई बाई 3 का मान क्या है -5 तो -5 लिख दिए बस वही सारा मान को पुट कर दिए हैं अब मान पुट नहीं करने आता है तो भाई बहुत दिक्कत है आपको चलिए मान में कुछ नहीं है पहला घर में x1 होता है और एक y1 होता है दूसरा घर में x2 और y2 ठीक है प्रयास तो अब देखिए 8 तो 8 यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ठीक है मेरे भाई देखिए -5 और -1 क्या हो गया -6 हो गया माइनस माइनस में प्रयास तो क्या हो गया प्लस हो गया अब इसको मिटा दे थोड़ा सा चलिए सर जी मिटा दीजिए अब देखिए 1/2 मेरे पास तो यहाँ देखिए भागा बराबर इधर आएगा मेरे भाई तो ये गुना में है इधर आएगा तो वो भागा में चला जाएगा तो 0/कुछ 0 हो जाता है तो ये नहीं पूछेगा कि सर जी 1/2 कहाँ जाता है 1/2 नहीं हो लिखिएगा ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि त्रिभुज संरेखी कब होगा जब क्षेत्रफल उसका 0 होगा तो इसमें बस 0 करके चलेंगे ठीक है जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते थे तो 0 नहीं ना लेते थे इसमें 0 करके चलेंगे तो 1/2 गुना में है तो कहाँ चला गया भागा में इसलिए 1/2 आपको इधर नहीं दिख रहा होगा चलिए अब देखिए प्रयास तो 5 रुपया में 4 रुपया घट गया मेरे भाई तो 1 रुपया बचा ठीक है के में देखिए 6 से गुना होगा तो -6 के हो जाएगा आगे जाके गुना किया गया अभी नहीं किए और देखिए प्रयास तो 4 रुपया एक 5 रुपया अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा ठीक है और 10 रुपया और 8 रुपया प्लस में तो 18 रुपया हो गया अब -6 के आपको मान निकालना है ध्यान दीजिएगा -6 के बराबर 18 तो ध्यान दीजिए प्रयास तो यहाँ 18 क्या चीज़ में है? प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में। माइनस से माइनस काट दीजिएगा, 6 से काट दीजिएगा। तो के बराबर कितना आ गया? 3 यही मेरे पास तो निकल गया आंसर। ठीक है? हमेशा आपको अब एक हम बताए हैं, आपको खुद से मेरे पास तो दसों बनाना है। वादा कीजिए आपका अपनी कसम, समझे? आपके जो सबसे प्यारी चीज़ है, उसका कसम है। 1 से अगर 10 तक बनाइएगा ना बैठ के, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा और ये 2 नंबर आप कन्फर्म कीजिएगा मेरे भाई। विश्वास कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है? नहीं भी कुछ आता है मैथ में कोई बात नहीं बस ये क्वेश्चन सीख लीजिए। अब ये सीखना कितना आसान है बस मेरे पास तो फ़ॉर्मूला लिख लीजिए और मान बस धर के हल करते जाइए। एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, तीसरा में आप सही बनाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे भाई, हर चीज़ आपको आता होगा साइन थीटा और 12/13 तो कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए याद रखिएगा इस प्रकार के आपको मेरे पास तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन और एक सब्जेक्टिव में यानी 5 नंबर आपका कंफर्म होगा और ये चीज़ आपको आता होगा। क्या चीज़ सर जी? ये वाला मेथड बनाना बहुत सिंपल है, हर बच्चा सीखे होंगे। जब भी दिया रहे प्रयास तो लिख लेंगे चूँकि साइन थीटा बराबर जो दिया रहे और एक समकोण त्रिभुज की हमेशा रचना करेंगे। ठीक ना मेरे भाई?
समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे देखिए। और साइन थीटा का फॉर्मूला आपको क्या होता है, तो लाल कक्का से हम याद करवाए थे, याद कीजिए अगर क्लास देखे होंगे तब। पहला होता है साइन थीटा के लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा है ना जी। दूसरा होता है कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा के लंब बटा आधार। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सर जी, साइन थीटा दिया तो साइन वाला लगाएंगे, लंब बटा कर्ण, तो लंब लिख लिए, कर्ण, लंब के मान 12 हो गया, कर्ण के मान 13 हो गया। बचा क्या, आधार। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान तो कितना है, 13, रख दीजिए। अब आधार सॉरी आधार तो निकालने, लंब के मान कितना है, 12, रख दीजिए। 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर तो 144, घटेगा तो 25, और इसका तो वर्गमूल निकल के 5, यानी आधार बराबर 5 निकाल लिए। अब आधार तीनों चीज जब निकल जाए मेरे भाई, तो जो आपसे पूछा जाए उसको रख दीजिए, बना दीजिएगा। जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना निकाले, 5, तो 5 हो गया, लंब कितना 12, आंसर हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिख लीजिएगा, और लंब के मान देखिए कितना है 12, आधार के मान कितना निकाले 5, ये हो गया हम लोग का आंसर। कितना सिंपल है। अगर ये मेरे पास तो अगर आप बना लेते हैं तो आपका 5 नंबर कंफर्म होगा, क्योंकि 3 ऑब्जेक्टिव कंफर्म है और 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव मेरे पास तो एक कंफर्म है। देख लीजिए भर भर के चीज हम दिए हैं आपको। ये फार्मूला भी कुछ लिखा हुआ है, ऐसे तो फार्मूला मेरे पास तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा ना, तो आपको एकदम ऑल क्लास 10 का फार्मूला मिल जाएगा। और यहाँ से आपको बनाना शुरू करना है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, दम बनाते जाना है, आपकी अपनी कसम, ठीक है। किसी को नहीं छोड़ना है मेरे भाई, दम कुचूमड़ निकाल देना है, और सब सेम टू सेम बनेगा, दम 17 तक लपेट लेना आपको, ठीक है। बोलिए लपेटिएगा कि नहीं। जिस प्रकार खाना भर भर पेट खाते हैं प्यास, तो मैथ भी भर भर पेट बनाइए, तब ये सीख पाइएगा। हम कितनों भी आपको गेस क्वेश्चन करके दे देंगे, लेकिन अगर ये आप खुद से नहीं बनाना सीखिएगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो सीख जाइए। अब मेरे पास तो बात रहा, सर जी ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा, ये है ना आपका सवाल, सर जी ये वाला कैसे बनेगा। तो देखिए प्यास तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो इतना इसका एक ट्रिक बताएंगे, शानदार ट्रिक, जो आप 2 मिनट में बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखल है कि 4 tan थीटा बराबर 3, इस प्रकार आपको दिया रहेगा, मान निकालना। तो मेरे पास तो सबसे पहले 4 tan थीटा को सीधा कर लिए, चूंकि लिख के tan थीटा बराबर क्या हो गया, 3/4। देखिए ये गुना में है तो जाता है, तो भागा में हो गया। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसको लंब आधार कर्ण से नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा होगा। तो कैसे बनाइएगा सर जी, तो देखिए जब भी इस प्रकार के रहेगा ना क्वेश्चन, तो आपको या तो यहाँ tan रहेगा या तो cot रहेगा। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है प्यास, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जहां भी पढ़ रहे हैं ऊपर में लिख लीजिए। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हम लोग के tan दिया है, तो tan के फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन के सामने जो रहेगा वही उसका मान हो जाएगा, कॉस के सामने जो रहेगा उसका मान हो जाएगा। तो साइन के सामने 3 है, कॉस के सामने 4 है। अब जहां जहां मेरे पास तो क्वेश्चन में पूछा है कॉस, तो वहां पे रखेंगे 4, और जहां जहां पूछा है साइन, तो वहां पे रखेंगे 3। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए 5 तो 5 गुने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना हो गया, 4 सर जी, तो यहाँ पे 4 रख दिए, माइनस तो माइनस, 3 तो 3, साइन साइन के मान कितना है जी, 3 है सर जी, तो 3 रख दिए। अब उसी प्रकार नीचे भी लिख देंगे, 5 चौके 20 और 3 तिया 9, घटा दिए मेरे भाई तो 11, और देखिए 3 दूना 6 और 6 4 10, ये हो गया आंसर। एकदम ट्रिक से बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपका काम करेगा, फट बन जाएगा। और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पास तो इस वाला आ रहा है, हर साल दम पूछा जा रहा है, ठीक ना, इतना बड़ा बड़ा। तो आप बस कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें लंबकर्ण नहीं बनाना है, और लंबकर्ण से भी बन जाएगा, कॉस थीटा के बराबर फिर रखना होगा आपको आधार बटा कर्ण, तो उतना काहे ले कीजिएगा। बस सिंपल में पास तो tan थीटा रहे तो लिख लीजिए साइन बटा कॉस, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन के सामने 3 है तो 3 हो जाएगा, कॉस के सामने 4 तो 4, बस जहां जहां साइन कॉस रहेगा वहां वहां रख देंगे, बन जाएगा। आसानी है, कीजिए, आप अभ्यास कीजिए, इसको बनाइए उसी प्रकार, इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, ठीक है मेरे भाई, तो आप क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, लेकिन हम मेरे पास तो आपसे 10 क्वेश्चन बनवाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में भी यही चीज करके आज तक मेरे पास एक भी बच्चा का मैथ में मतलब किसी चीज में फेले नहीं हुए हैं। इसका पीछे सिंपल फंडा है कि हम इतना चीज पढ़ा देते हैं ना कि मेरे पास तो एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा। बस उसको इस चीज इतना पढ़ा दीजिए कि वो अपने भाई काम हो जाएगा, ज्यादा क्या जरूरी है, वही चीज पढ़ाइए जो एग्जाम में आता है, ठीक ना मेरे भाई। तो हम हर एक क्वेश्चन को करवा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन मान सारणी वाला है, आपको कम से कम 3 नंबर कंफर्म होगा, 2 गो ऑब्जेक्टिव में 4 नंबर में पास तो लिख के ले लीजिए।
2 गो ऑब्जेक्टिव में और 1 गो 2 नंबरिया आएगा। मान सारणी में कुछ भी नहीं करना रहता है, जिसको भीम के जोड़ घटाव आएगा बना देगा। लेकिन बस एक चीज़ याद होना चाहिए मान सारणी, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है मेरे पास, तो 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। 3 तो 3, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 2 तो 2, 1 तो 1, 2 के स्क्वायर में क्या होगा 4, 3, अब बटा क्या हो जाएगा 2, अब प्लस में प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको काटना है तो काट भी सकते हैं, 2 मरतबे कट गया। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 2, तो 1 माइनस, यहाँ देखिए 2 में 2 से भागा देंगे प्लस तो कितना आएगा 2 ए आएगा, तो 3 लिख दीजिए। अब प्लस, इसके 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 6 रुपया में 1 रुपया देखिए कितना होगा 7 रुपया, और 7 में 3 घटेगा तो कितना होगा 4, और 4 को 2 से काट देंगे तो 2, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपको अब खुद बनाना है, बहुत सारा हम क्वेश्चन देंगे, कुछ भी नहीं। देखिए बहुत सारा, आप यहाँ पे मान सारणी अगर नहीं याद है तो देख के भी पीडीएफ से लिख लीजिए, लेकिन हम कहते हैं प्रयास तो कि आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा अगर मान सारणी नहीं याद है तो। मान सारणी सबका लिखा हुआ है, याद कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, और उसके बाद यहाँ से बनाना शुरू कीजिए एकदम बच्चा के तरह से, एकदम गर्दा छुड़ा दीजिएगा। और ये आपका 2-3 दिन का हो गया, एकदम इतना मजा आएगा ना आपको बनाने में, मत पूछिए। ठीक है, मजा आएगा एकदम धर के, कुछ नहीं करना, बस सब में मान सारणी को धर देना और हल करना भीम के जोड़ घटाव नियम। मेरे पास तो 25 क्वेश्चन, कौन करवाएगा आपको इतना? बहुत ज्यादा मेहनत है ना जी। चलिए आगे ध्यान देंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर अब 20 पे आ गए हैं, आपको 26 दिख रहा होगा लेकिन हमारा गेस क्वेश्चन 20 नंबर है। कैसे बनाएंगे सर जी, एकदम अच्छा से सीख लीजिए। जब भी मेरे पास तो इस प्रकार रहे तो आपको लिख लेना है, पहले इसको ऊपर ही कर लेते हैं, लिख लीजिए साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। कुछ नहीं आपको सोचना समझना मेरे भाई, यहाँ अगर साइन है ना तो आपको कॉस में बदलना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कॉस 90 माइनस 3a। सर जी कैसे लिख दिए, रुक जाइए बताते हैं। आप पढ़े होंगे मेरे पास तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, पढ़े कि नहीं? तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, तो कहिएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह 3 है तो 3 लिख देंगे। तो मेरे भाई समझ में आया आपको? चलिए इसको मिटाते हैं, कहाँ से लिखे हम जी, फॉर्मूला से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, साइन थीटा कितना 3 है, तो इसके बदले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए प्रयास तो बस एक कदम और दूरी है हम लोग हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा, इधर बचेगा 90, और ये अंक को बुला लीजिए, माइनस में 26 है इधर आएगा तो प्लस 26, और यहाँ बचेगा ए, और यहाँ देखिए प्रयास तो माइनस में 3 है इधर जाएगा तो प्लस में 3 है। 90 रुपया 26 रुपया का जोड़ दीजिए तो 90 10 100, और प्रयास तो फिर 16 बच जाएगा, तो 116, 116 अब बराबर 4a। अब इसको काटिए, 4 दूना 8, और मेरे पास कितना बच जाएगा 3 अच्छे 9, 29 मरतबे, इसीलिए ए बराबर कितना आ गया मेरे पास तो 29। समझ में आ गया मेरे भाई? कुछ नहीं करना, जैसे देखिए tan है ना तो बस कुछ नहीं कीजिए, cot लिख के 90 में से 2a कर दीजिएगा। जैसे sin है ना तो sin को क्या हम किए, इधर cos था तो cos लिख दिए, और 90 में से बस ये वाला घटा देंगे 3a, और फिर इधर इधर वाला अपने कट जाता है। और फिर एक चर है और एक अचर है, तो चर को चर के साथ और अचर के अचर के साथ, बस मेरे पास तो। चलिए मेरे भाई आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम भर भर के दिए हैं, आपको एकदम बनाना है। देखिए एक क्वेश्चन और हम इसी पर बताते हैं, कुछ नहीं करना, आप जैसे यहाँ tan है ना तो मत tan लिखिएगा, यहाँ cot है बस देख लिए, तो cot 90 माइनस 2a लिख लीजिए, इधर cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए cot से cot घर एक चला गया, 90 बुलाएगा अपना अंक को तो प्लस 18 फिर आ जाएगा, यहाँ a है यहाँ इधर जाएगा प्रयास तो प्लस 3 हो जाएगा, बस सॉरी 2 है तो 2a हो जाएगा, इसको इसको जोड़ देंगे या फिर इसको इसको जोड़ के काट देंगे, ए के मान निकल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार प्रयास तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको पेड ग्रुप में जुड़ना होगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आपको मेरे भाई भगवाने बचाएंगे, आप वीडियो से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, रिप्लाई देते हैं मेरे प्रयास तो व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में प्रयास तो इतना ही।
आप ज़रूर बताइएगा सर जी वीडियो कैसा था, अच्छा लग रहा है कि नहीं? कहीं भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम बिल्कुल प्रयास तो आपको सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं प्रयास तो फिर कल लाइव क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।